देश के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जेब में हर जगह कैश लेकर घूमने की परेशानी अब खत्म हो जाएगी। कैश रखने की जरूरत तक नहीं होगी। भारत अपनाएगा डिजिटल रुपया। जेब में अब भारी भरकम कैश रखने की टेंशन को कहिए बाय बाय, क्योंकि आज से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पहला पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपया लॉन्च हो चुका है। इसका इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटी के लेन देन में होगा। ये सिर्फ थोक कारोबार के लिए होगा। बता दें, इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए 9 बैंकों की पहचान की गई है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक शामिल होंगे। डिजिटल करेंसी क्या है? दरअसल डिजिटल करेंसी मुद्रा का ही एक रूप है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही उपलब्ध होती है। इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश भी कहा जाता है। CBDC केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में वित्त वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल रुपया पेश करने का ऐलान किया था। बीते दिनों केंद्रीय बैंक की ओर से कहा गया था कि RBI डिजिटल रुपया का उद्देश्य मुद्रा के मौजूदा रूपों को बदलने के बजाय डिजिटल करेंसी को उनका पूरक बनाना और उपयोगकर्ताओं को भुगतान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प देना है। डिजिटल करेंसी 3 प्रकार की होती हैं। इसमें पहले है क्रिप्टो करेंसी। ये डिजिटल करेंसी है जो नेटवर्क में लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। इस पर किसी भी देश की सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। बिटकॉइन और एथेरियम इसका उदाहरण है। दूसरा वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी डेवलपर्स या प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हितधारकों से मिलकर एक संगठन द्वारा नियंत्रित अनियमित डिजिटल करेंसी है। इसके अलावा तीसरा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। RBI ने इस करेंसी को ही जारी करने की बात कही है। मतलब साफ है कि देश में RBI की डिजिटल करेंसी आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। इसे आप अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकते हैं और इस डिजिटल करेंसी के सर्कुलेशन पर पूरी तरह से रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहेगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।